हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से चैप्टर की, दैट इज सर्च एंड इंडिसेस। क्या होता है सर्च एंड इंडिसेस, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। ठीक है, चलो तो अगर हम लोग सर्च एंड इंडिसेस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है इंडिसेस के बारे में कि क्या होता है इंडिसेस। इंडिसेस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इंडिसेस की अगर हम लोग बात करें तो आपसे कह रहा है कि अगर आप कोई भी एक नंबर है, जैसे आपको अगर एक नंबर है ए, ठीक है, ए का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, ध्यान समझना, ए का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो कितने टाइम्स, एम टाइम्स तक, अगर ए का आप मल्टीप्लाई करते हो कितने टाइम्स तक, एम टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हो, तो वो हो जाएगा हमारे पास ए टू द पावर एम। ए का आपने मल्टीप्लाई किया कितने टाइम्स तक, एम टाइम्स तक, तो दैट इज द ए की पावर एम। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग करते हैं कि ए रेज टू द पावर ऑफ एम, ए रेज टू द पावर ऑफ एम। इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, ए रेज टू द पावर एम। जैसे अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया आपने कितना, 2 का आपने मल्टीप्लाई किया कितने टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स, तो हम कहेंगे 2 टू द पावर 4। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर आप ए का मल्टीप्लाई एम टाइम्स से करते हो दैट इज ए टू द पावर एम, या 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 टाइम्स करते हो तो 2 टू द पावर ऑफ एम। ठीक है ना, तो दैट इज अ इंडिसेस। ये आपका क्या कहलाता है, इंडिसेस कहलाता है। अब इंडिसेस में मेन फैक्टर क्या होता है, इंडिसेस में मेन फैक्टर आपका होता है कि उनके लॉस क्या होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है, तो एक एक करके हम लोग सारे ही लॉस को समझेंगे विद एग्जाम्पल सहित कि क्या होता है हमारे पास लॉ। तो सबसे पहला तो आपका ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ सबसे पहले वाले की, कि अगर a की पावर m आपको दे रखा है इनटू a की पावर आपको n दे रखा है, ठीक है ना, तो आप ये देखो क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है यहाँ पे, बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर बेस आपका क्या है, इक्वल है, ठीक है, बेस आपके इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए जो आपका बेस होगा, और पावर जो हो जाती है ना मल्टीप्लिकेशंस में, पावर हो जाएंगी हमारे पास क्या, प्लस। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर जो हो जाएंगी हमारे पास प्लस हो जाती है। जैसे यहाँ देखो, अगर ए टू द पावर आपको दे रखा है यहाँ पे कितना, m दे रखा है, इनटू ए टू द पावर आपको n दे रखा है, तो ये क्या बन जाएगा, ए टू द पावर m प्लस n। ये क्या बन जाएगा, ए टू द पावर m प्लस n। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने एक एग्जांपल को समझा तो यहाँ पे आपको देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अगर आपसे दे रखा है यहाँ पे 1000 की पावर 7 दे रखा है, इंटू 10 टू द पावर आपको 5 दे रखा है, तो अभी क्या है यहाँ पे ना, बेस इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले बेस इक्वल करो। अभी आप नहीं ऐड कर सकते यहाँ पे, तो बेस इक्वल करेंगे तो 1000 किसका होता है, 10 का क्यूब होता है, तो 10 का क्यूब की पावर 7 हो गई, इंटू 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक और, यहाँ पे ए की पावर एम की पावर एन क्या होती है, ए की पावर एम एन हो जाती है, यानी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर हो जाएगा यहाँ पे 21, और इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5। अब बेस सेम हो गए तो ऐड कर दोगे तो 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 26। तो 26 हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलो, तो ये हो गया हमारे पास पहला। दूसरा हम लोग रूल देखते हैं, दूसरी लॉ का रूल क्या है। दूसरी लॉ का रूल बहुत ही सिंपल है। दूसरी लॉ का जरूर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपसे कहेगा कि यहाँ पे देखो, आपसे कहेगा कि अगर आपसे कह रहा है यहाँ पे a की पावर m है, a की पावर m है, अगर हम अभी क्या किया था, बेस इक्वल थे तो मल्टीप्लाई करते थे तो पावर ऐड हो जाती थी, अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो a की पावर n अपॉन a की पावर n अगर आपको ऐसा ले रखा है, तो बेस अगर आपका इक्वल है यहाँ पे तो a हो जाएगा, और ये चला जाएगा ऊपर माइनस में, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। a की पावर कितना हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे रखा है 5 की पावर 25, और डिवाइड में आपको दे रखा है 125 की पावर 8, ये आपको दे रखा है। ठीक है ना, तो आप क्या करना होगा यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या करना होगा इसको, तो आप देखो 5 की पावर 25 यहाँ पे दे रखा है अपॉन, अब इसको क्या करेंगे, 125 को हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर क्यूब, और इसकी पावर कितनी हो गई, 8 हो गई, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 25 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 24, ऊपर चला जाएगा, बेस इक्वल हो गए। अब इसको ऊपर ले जाओ, 25 माइनस 24, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलो थर्ड वाले में रूल देखते हैं, थर्ड वाला रूल क्या है। तो थर्ड वाला रूल देखो क्या कहता है, थर्ड वाला रूल आपका ये कहता है कि अगर a की पावर m, जो अभी तक हम यहाँ पे करते आए थे कि होल पावर आपको n दे रखी है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, a की पावर m इंटू n हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करना होगा समझना। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा बताइए
कि √2 अगर आपको दे रखा है इस तरीके से, आपको दे रखा है √2, ठीक है, इसकी क्यूब दे रखा है और इस पूरे की होल पावर आपको दे रखी 4, तो उसका क्या आंसर होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो रूट लगा हुआ है ना, रूट लगा हुआ है, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, रूट को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूट को मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2, और इसका पावर 3 है तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे समझ लो, और इसके बाद इस पूरे की पावर यहाँ पे कितनी है 4 है, तो इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, और इस पूरे की पावर में आपको 4 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3/2 इंटू 4 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, कितना हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 6 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे समझते हैं अगला रूल क्या कहता है। अगला रूल 4 नंबर रूल है। 4 नंबर रूल आपके कहता है कि अगर आपको कह दे कि AB की पावर n, अगर आपको ये कहते हैं तो इसको हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं कि हम a की पावर n भी कह सकते हैं और इंटू b की पावर n भी कह सकते हैं। a की पावर n भी हो जाएगा इंटू b की पावर यहाँ पे n भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब देखो, जैसे आपका 12 का स्क्वायर है, जहाँ पे हमने एग्जांपल बताया हुआ है, 12 का स्क्वायर आपको यहाँ पे दे रखा है, तो अगर 12 का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है ना, तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बताओ 4 इंटू 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर स्क्वायर। तो इसको अगर हम अलग अलग भी सॉल्व करें ना, तो हम कहते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो आप देखो कितना आएगा 16 इंटू 9 कितना आएगा 144, और 12 का भी स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 144 होता है। तो ए बी की पावर अगर होल पावर n दे रखी है तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, a की पावर n इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास b की पावर n हो जाएगा। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, समझो नेक्स्ट रूल हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट रूल यहाँ पे समझना। नेक्स्ट रूल आपका 5th रूल आपका क्या कह रहा है, 5th रूल आपका कह रहा है कि अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मेट दिया जाए a/b की होल पावर n, अगर आपको ऐसा दिया जाए a/b की होल पावर n, तो इसको हम लोग अलग अलग सिंक्राइज कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं a की पावर n/b की पावर n, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 3/4 की पावर आपको दे रखी 4, तो जरा इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी 3/4 की बात, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 4 की पावर 4 कितना होता है 256। क्लियर। अब इनको मैं अलग अलग कर दूं, मैं कह दूं कि बताइए 3 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4, अब सॉल्व करो जरा कितना हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 भी 81 हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी 256 हो जाएगी, तो दोनों ही सेम है, तो इसको हम लोग इस तरीके से सिंप्लीफाई यहाँ पे कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल, वो आप ध्यान रखना कि अगर किसी की भी पावर 0 हो गई, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो किसी की भी पावर अगर 0 होगी, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास क्या, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, इसको अगर हम लोग बात करें तो वो आपका क्या होता है हमारे पास, वो आपका होता है यहाँ पे क्या इंडिसेस, उसकी हम लोग बात करते हैं तो वो आपका क्या होता है यहाँ पे इंडिसेस होता है, ठीक है ना। क्लियर है चलो भाई बहुत बढ़िया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडिसेस बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास क्या इंडिसेस, ये हो गया हमारे पास क्या इंडिसेस। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे भाई सर्ट्स क्या होते हैं, सर्ट्स क्या होते हैं इनके बारे में भी हम लोग समझना है, ठीक है ना। सर्ट्स क्या होते हैं, तो सर्ट देखो क्या होता है, कह रहा है कि इफ a इज अ रेशनल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट nth रूट ऑफ a 1/n और n इज रेशनल नंबर, देन 1/n a इज कॉल्ड ए सर्ट और रेडिकल ऑर्डर ऑफ n एंड a इज कॉल्ड द रेडिकेंड, ठीक है ना। तो सिंपल से समझो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कह रहा है कि इफ a इज ए रेशनल नंबर एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर a आपका क्या है एक रेशनल नंबर्स है, ठीक है ना, और n क्या है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, n क्या है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अगर a आपका एक रेशनल नंबर्स है और n क्या है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, सच दैट किस तरीके से है, द nth रूट ऑफ a, द nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a का मतलब क्या हो गया, nth रूट ऑफ a का मतलब ये हो गया कि हमारे पास इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि हमने a का रूट लिया, लेकिन ये कौन से रूट का होगा, nth रूट ऑफ a होगा, nth रूट ऑफ a, ठीक है, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n, क्या कर सकते हैं हम लोग a की पावर 1/n, ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे, पिछला भी हम लोग ऐसे सॉल्व करते थे, ठीक है। तो nth रूट ऑफ a दैट इज a की पावर n, तो क्लियर है, देन 1/n, तो a इज ए कॉल्ड, a जो आपका होगा वो आपका क्या कहलाएगा सर्ट्स,
ए जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सर्ट्स कहलाएगा। ए हम लोग को क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं, या फिर इसको रेडिकल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑफ ये जो सर्ट्स होगी ये कितने ऑर्डर की होगी, nth ऑर्डर की होगी, ठीक है, n ऑर्डर की होगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी n ऑर्डर की। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्काडा सर्ट्स और रेडिकल ऑफ ऑर्डर n। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ए सर्ट्स है वो ऑर्डर n की है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ए जो आपका होता है वो रेडिकल होता है, ए आपका रेडिकल होगा ऑफ n ऑर्डर का। तो यहाँ पे कह सकते हैं ए सर्ट्स है आपका n ऑर्डर का, दैट मीन्स ये आपका सर्ट्स होता है। अब इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, इसके भी कुछ लॉज होते हैं, तो उसको भी हम लोग को यहाँ पे समझना है क्या होता है हमारे पास। जैसे पहला आपका क्या कह रहा है, पहला आपसे कह रहा है कि अगर आपको जैसे यहाँ पे दे रखा है कि nth रूट ऑफ a, ठीक है, और इस पूरे की पावर आपको कितनी दे रखी है, n, इस पूरे की पावर आपको n दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। कैसे, देखो इसकी वैल्यू ऐसे हो जाएगी कि भाई nth रूट ऑफ a को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया a की पावर 1/n, और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि a की पावर m की पावर n कितना होता है, a की पावर mn होता है, क्या होता है हमारे पास, a की पावर mn होता है। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा n से n कैंसिल हो जाएगा, a हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर आ गया ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, नेक्स्ट मतलब लॉ क्या है, नेक्स्ट मतलब लॉ आपका ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपसे ऐसा कोई दे रखा है कि nth रूट ऑफ a और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है nth रूट ऑफ b, यानी ऑर्डर आपके क्या है, सेम है, ऑर्डर आपके nth रूट ऑर्डर क्या है, सेम है, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी, और ये हो जाएगा कि ए बी रेडिकल्स ऑफ ऑर्डर n, ए बी रेडिकल्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपका सेकंड लॉ हो गया। थर्ड आपका लॉ क्या होता है समझो, थर्ड आपकी लॉ की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड लॉ क्या हो जाएगा, थर्ड लॉ हो जाएगा कि हमारे पास आप दे रखा है nth रूट ऑफ a और nth रूट ऑफ b, अगर डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को डिवाइड कर सकते हैं a अपॉन b, और यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं nth रूट ऑफ a b, ठीक है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट लॉ हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे फोर्थ वाला क्या कहलाता है। फोर्थ वाले में अगर आपसे दे रखा है यहाँ पे कि आपको इस तरह से दे रखा हो कि आपसे दे रखा है nth रूट ऑफ a, इस तरीके से, यानी इसका nth रूट और इसका mth रूट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू n रूट ऑफ a, और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम n को इधर ले जाएं, m को इधर ले जाएं, बात वही है, आप चाहे m का रूट लो चाहे n का रूट लो, तो n रूट ऑफ m रूट ऑफ a ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तो इनका मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे लिख दिया, उसका रूट a का रूट हो गया mn, फिर आप n को इधर ले जाओ, m को इधर ले जाओ, ठीक है। तो ऐसे भी लॉ होता है, इस तरीके से भी हम लोग इसको लॉ को चेंज ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इस पूरे सर्ट्स एंड इंडिसेस पे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं वो हमें देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा कि आप बताइए विच इज़ ग्रेटर, बताइए कौन सा ग्रेटर है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, तो इसको बताओ, ये आपका है ना और एक आपका है ये, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम बताओ 6 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/4 लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/4 बोलो, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/4, ठीक है। अब कौन सा ग्रेटर है हमें ये देखना है, तो हमें देखो क्या करना होगा, क्या करना होगा हमें बहुत ही सिंपल है, हमें यहाँ पे ये करना होगा कि जो nth ऑर्डर है ना, यहाँ पे nth ऑर्डर, इनकी वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे ऑर्डर को हमें क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। कैसे सेम करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 की पावर 4, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 की पावर 3। अब 6 की पावर 4, कैलकुलेटर है ये आपके पास, फटाफट लगाओ, टिक 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 टिक, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1296, और 8 की पावर क्यू कितना हो जाएगा 512, ठीक है। तो बताओ कौन सा बड़ा है, 1296 है ना, तो ये वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि आप इस तरह का कोई सिंप्लीफिकेशन अगर आता है ना, इस तरह का कोई सिंप्लीफाई करने को आता है, तो आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इस तरह का क्वेश्चंस को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करोगे। तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि 4 रूट ऑफ 3 माइनस
3√12 प्लस 2√75। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है। इसको हमें सिर्फ नॉर्मली क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, बहुत सिंपल है। आप ये बताओ, ये क्या दे रखा है, 4√3 दे रखा है, लेकिन ये 12 में है, ये 75 में है, ठीक है। तो हमें सबको √3 में ही करना होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप बताओ। 3√12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये बताओ। ये लिख सकते हैं, ठीक है। 12 को हम ये लिख सकते हैं ना, √4 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। √4 × 3 ये हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर। अच्छा, अब एक चीज़ समझना, इसको हम 4/3 लिख सकते हैं, लेकिन और भी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग इसको फैक्टर में तोड़ लें, 2 दूनी 4 3 12 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इधर आ जाओ, यहाँ पे √75 को हम क्या ये लिख सकते हैं, 75 का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 × 5 × 3 लिख सकते हैं। और आपको पता ही है क्या कि भाई 2 का पेयर बन गया तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4√3 माइनस 3, ये 2 बाहर आ गया, × 2। अंदर कितना बचा, 1√3, क्योंकि एक पेयर नहीं बना, 2 के पेयर बने, स्क्वायर रूट है, 2 के पेयर बने, बाहर निकल गया। प्लस 2 × यहाँ पे देखो पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा। अब इसका पेयर नहीं बना, ये अंदर ही रहेगा। तो बस सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस 6√3 प्लस 10√3। अब ये सबके √3 फॉर्म में हो गया। अब नॉर्मली जैसे प्लस करते हैं वैसे कर लो। तो 4 में 6 माइनस करो, कितना आएगा, माइनस का 2√3 और प्लस का 10√3। या ऐसे कर सकते हैं कि 10 + 4, 10√3 + 4√3 यानी 14, 14 में से 6 घटाए कितना आएगा, 8। यहाँ से भी कर सकते हैं, 10 में 2 गया 8। तो 8√3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 8√3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपके में ना किस टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे आपके में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। आपसे कहेगा कि इफ 9 की पावर x = 9/3 की पावर x, तो बताइए x की वैल्यू क्या है, कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ। तो अगर देखो आपसे कह रहा है कि 9 की पावर x = 9/3 की पावर x, तो आपसे कह रहा है x की वैल्यू बताइए। x की वैल्यू क्या होगी, सुनो, 1/3, 2/3, 3 या फिर 4/3 क्या हो जाएगी x की वैल्यू। तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हम कह सकते हैं 9 की पावर x × 3 की पावर x = में कितना हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएगा। अब 9 की पावर x को, तो इसको 9 को हम क्या लिख सकते हैं आप बताओ, 3 का स्क्वायर की पावर x लिख सकते हैं, इंटू ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 की पावर x हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा। अब आपने पढ़ रखा है a की पावर b की होल पावर m कितना हो जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा, mn हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 की पावर 2x इंटू में कितना हो जाएगा, 3 की पावर x = कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बेस सेम हो गए, पावर किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3x और = इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं आप बताओ, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप बताओ बेस सेम है तो इक्वल टू में बेस इक्वल देन पावर इज ऑल्सो इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि 3x = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x = कितना हो गया हमारे पास, 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 मतलब b हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और किस टाइप में क्वेश्चन आएंगे, जैसे इस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। आपसे कहेगा इफ 2 की पावर x, आपसे कहेगा इफ 2 की पावर x + 4, 2 की पावर x + 4 माइनस 2 की पावर x + 2 = में कितना दे रखा है, आप ये बताओ, 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो आप देखो 2 की पावर x + 4 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर x × 2 की पावर 4, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती थी, लिख सकते हैं करेक्ट। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर x × 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये = में कितना हो गया, 3 हो गया, बोलो क्लियर है। अच्छा अब 2 की पावर x जो है वो कॉमन कर लो यहाँ से, तो अंदर क्या आएगा, अंदर आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर स्क्वायर और = में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 की पावर x, अब मल्टी देखते हैं, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, = में कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 16 में से 4 माइनस करो कितना हो जाएगा, 12 = कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो 2 की पावर x जो हो गया वो क्या हो गया, 3/12 हो गया, बोलो हो गया 3/12 ना। 3/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर x = हो गया 1/4। 2 की पावर x = कितना हो गया, 1/4। तो आपसे कह रहा है x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू क्या होगी। अब सुनो, अब इसको 1/4 को हम क्या ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर x / 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते,
लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर भी 1 है, 2 का स्क्वायर भी, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तब भी आप सही है। अब 1/2 का स्क्वायर है तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू होती है माइनस, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -2। तो 2 की पावर x इक्वल टू हो गया 2 की पावर -2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस सेम, पावर इज ऑल्सो सेम, -2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर आपको ऐसा कुछ सिंप्लीफिकेशन आ जाए कि भाई ऐसा सिंप्लीफाई करिए और बताइए क्या होगा। क्या दे रखा है, -1/216, -1/216 की पावर -2/3, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास, और इसकी वैल्यू जो हमें बतानी होगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कितनी हो जाएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा अब एक चीज़ बताओ यहाँ पे है -1/216, तो -1/216 क्या है, -1/216 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1/216 इससे, तो जब ऊपर जाएगा तो -1/216 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। इस -1/216 को हमने प्लस, जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और इस पूरे की पावर कितनी है, -2/3 है, -2/3 है, तो -2/3 है इस पूरे की पावर, नीचे आएगी तो कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, तो 1/, ठीक है। अब 1/216 ये किसका होता है, किसका क्यूब होता है, 6 का, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/6 की पावर 3, और इस पूरे की पावर 2/3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1/6 का स्क्वायर, क्लियर, 1/1/6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/1/6 का स्क्वायर, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/, ये कितना हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा हमारे पास। तो जब ऊपर जाएगा हमारे पास, ठीक है, जब ऊपर जाएगा हमारे पास तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगा 1/1/36, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 36, खत्म, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 36। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ और समझो, यहाँ पे एक चीज़ और समझो, इसको हम लोग एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, समझो, इतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक और समझो इस टाइप में कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं और भी स्मार्ट वे में, कि अगर आपसे दे रखा है -1/216 की पावर -2/3, ये आपको दे रखा है, इस माइनस का मतलब क्या होता है कि माइनस बाहर लगा हुआ है, माइनस बाहर लगा हुआ है, और इसको हम लिख सकते हैं कि 1/216 की पावर कितनी हो जाएगी, -2/3, ये हो गई है, ठीक है ना, -2/3 आपकी ये वैल्यू हो गई है, ठीक है ना, क्लियर है। अब एक बात बताओ, जैसे क्या होता है अगर मैं ऐसा लिखूं 1/-2, तो इसका मतलब भी यही होता है ना, -1/2, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, -1/2 यहाँ होता है हमारे पास, -1/2 माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है ना, क्लियर। तो पहले एक काम करते हैं, पहले माइनस को बाहर ही रहने दो, अब एक काम करो, पहले माइनस को बाहर रहने दो, 1/216 को हम क्या लिख सकते हैं आप बताओ, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 जो हो जाएगा हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 था, माइनस को बाहर रहने दो, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 1/6 का क्यूब, ये हो जाएगी, ठीक है। और इसकी पावर कितनी दे रखी है, -2/3 रखी है, इसकी पावर कितनी दे रखी है, -2/3, तो माइनस को बाहर ही रहने दो। अब -2/3 को अगर हमें +2/3 बनाना है तो और नीचे ले आएंगे, कैसे क्या लिख सकते हैं, 1/, इसको 1/, में कर देंगे, 1/1/6 की पावर 3, ठीक है, और इसकी पावर हो गई 2/3, लिख सकते हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/, ये 1/2/3, ये भी 2/3 है, तो हम कह सकते हैं 1/6 की पावर 2/3, और सॉरी 1/6 की पावर 2/3 इंटू 3, हाँ 3 से 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/36, 1/1/36, 1/36, तो 1/1/36 हो गया। और बाहर क्या लगा हुआ है, अभी माइनस सब में लगा हुआ है, बाहर अभी माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 1/1/36 ऊपर जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो देखो 1/1 करेंगे, पहला चौथा दूसरा तीसरा, तो माइनस का तो रहेगा 36 हो जाएगा, तो आंसर होगा हमारे पास -36, सॉरी -36 इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर होगा,
ठीक है ना। ओके चलो भाई, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास इस तरीके से। और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे पास, तो एक आपका आता है इस तरीके से का क्वेश्चन, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कह रहा है, 3x की पावर 4x माइनस 2, यहाँ पे कह रहा है 3 इंटू एक्स, नहीं है यहाँ पे, नहीं एक्स ही है क्या, हाँ 3 इंटू, नहीं 3x है, हाँ 3x की पावर 4x माइनस 2, इसकी वैल्यू, ये 3x नहीं है, सॉरी, ये 3 की पावर है यहाँ पे, ये इंटू में है, 3 की पावर 4x, ये यहाँ पे x नहीं है, हाँ क्लियर, अब सही है। 3 की पावर 4x माइनस 2, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 729। तो आपसे कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे, तो ये 3 की पावर में है और इधर कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितनी होती है बताओ, ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 9 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 9 की पावर, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 4x माइनस 2, 3 की पावर 6, बेस सेम, पावर इज ऑल्सो सेम, तो 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, तो वहाँ पे गड़बड़ था, 3 की पावर कितनी थी यहाँ पे, 4x माइनस 2 थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। तो ये आपसे कह रहा है 2 की पावर m प्लस 2 की पावर 1 प्लस m, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, इस 2 की पावर m को हम यही लिखेंगे, प्लस लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एम को 2 की पावर m इंटू 2 की पावर m लिख सकते हैं, और इक्वल टू में कितना हो गया, 24 हो गया। तो 2 की पावर m यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 24। तो 2 की पावर m इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। तो 2 की पावर m कितना हो जाएगा, 24/3, यानी कितना हो जाएगा, 8। तो आप बताओ 2 की पावर m इज इक्वल टू अगर 8 हो गया, तो आप बताओ 2 की पावर m इज इक्वल टू 2 की कितनी पावर में होता है, बेस क्या होता है, 2 की पावर 3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, बेस सेम, पावर इज ऑल्सो सेम, m की वैल्यू आ गई 3, तो 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे पास सर्च सिंथेसिस, जिसका मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, किस टाइप से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सभी को।